विद्यार्थियों, आज हम लोग मुद्रास्फीति के बारे में विचार विमर्श करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मुद्रा के मूल्य और मूल्य स्तर में विपरीत संबंध होता है। मूल्य स्तर में परिवर्तन होने से अर्थव्यवस्था में तेजी और मंदी की स्थितियां उत्पन्न होती हैं, जिसे व्यापार चक्र कहा जाता है। व्यापार चक्र के कारण मूल्य स्तर में जो परिवर्तन होता है, उसका अर्थव्यवस्था पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मुद्रा के मूल्य अथवा मूल्य स्तर में परिवर्तन के दो मुख्य रूप हैं। पहला मुद्रास्फीति और दूसरा मुद्रा संकुचन। मुद्रास्फीति को विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने भिन्न भिन्न प्रकार से परिभाषित किया है। कुछ प्रमुख परिभाषाओं का विश्लेषण हम लोग आज करेंगे। क्राउथर ने बताया है कि मुद्रास्फीति की अवस्था वह है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर रहा हो अथवा वस्तुओं का मूल्य बढ़ रहा हो। क्राउथर की यह परिभाषा मुद्रास्फीति की सही व्याख्या प्रस्तुत नहीं करती है, क्योंकि सभी बढ़ते हुए मूल्य हानिकारक और मुद्रास्फीति का द्योतक नहीं होता है। जैसा कि अर्थव्यवस्था में मंदी के उपरांत रिकवरी की स्थिति में जब मूल्य तल धीरे धीरे बढ़ता है, तो वह अर्थव्यवस्था के लिए काफी लाभदायक होता है। कैमरर ने भी मुद्रास्फीति को परिभाषित करते हुए कहा है कि चालू व्यवसाय के भौतिक परिमाण की तुलना में मुद्रा और जमा मुद्रा की अधिकता होना ही मुद्रास्फीति है। कैमरर की परिभाषा पर यदि ध्यानपूर्वक विचार किया जाए तो यह स्पष्ट होता है कि जब व्यापार के परिमाण अथवा वस्तुओं और सेवाओं के परिमाण की तुलना में मुद्रा की मात्रा अधिक होती है, तब मूल्य तल में वृद्धि हो जाती है और यही दशा मुद्रास्फीति की दशा अथवा अवस्था का सूचक होता है। कुछ सीमा तक यह परिभाषा मुद्रास्फीति की संतोषजनक प्रतीत होती है, लेकिन इसे भी सटीक नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यह परिभाषा यह बताने में पूरी तरह असफल है कि वह कौन सी मात्रा है जो व्यवसाय की आवश्यकताओं से अधिक है। मुद्रास्फीति को अर्थशास्त्री पिगू ने भी परिभाषित किया है और बताया है कि मुद्रास्फीति की अवस्था तब उत्पन्न होती है जब मौद्रिक आय उपार्जन संबंधी क्रियाओं की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ रही हो। प्रोफेसर पिगू के द्वारा मुद्रास्फीति की दी गई परिभाषा मुद्रास्फीति की सही सी व्याख्या प्रस्तुत करती है। यह सत्य है कि मूल्य तल में वृद्धि मुद्रास्फीति का सूचक होता है, लेकिन सभी प्रकार के बढ़ते हुए मूल्य से मुद्रास्फीति की स्थिति तब आती है जब मौद्रिक आय उपार्जन संबंधी क्रियाओं अथवा उत्पादन की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ती है। इस दृष्टि से मूल्य वृद्धि की 5 दशाएं ही मुद्रास्फीति का सूचक है। पहला, जब मौद्रिक आय बढ़ रही हो किंतु उत्पादन स्थिर हो। दूसरा, जब मौद्रिक आय बढ़ रही हो किंतु उत्पादन का स्तर घट रहा हो। तीसरा, जब मौद्रिक आय स्थिर हो किंतु उत्पादन घट रहा हो। चौथा, जब मौद्रिक आय और उत्पादन दोनों में वृद्धि हो रही हो, परंतु मौद्रिक आय उत्पादन की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ रही हो। और पांचवा, जब मौद्रिक आय और उत्पादन दोनों में कमी हो रही हो, परंतु मौद्रिक आय की तुलना में उत्पादन अधिक तेजी से कम हो रही हो। इन तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की तुलना में मुद्रा की मात्रा अधिक हो जाती है, तब वह दशा मुद्रास्फीति का सूचक है, मुद्रास्फीति का द्योतक है। इसीलिए कहा भी गया है कि मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें बहुसंख्यक मुद्रा अल्पसंख्यक वस्तुओं का पीछा करती है। टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा और उपलब्ध वस्तुओं की मात्रा में संतुलन आय उपार्जन संबंधी क्रियाओं के तुलना में असंतुलित हो जाती है, तब ऐसी स्थिति को मुद्रास्फीति की अवस्था कहते हैं। धन्यवाद।